सुबह होते ही मीरा सारा धन छुपाकर नकली सिक्के बनवाने के लिए लोहार के पास जाती है। अरे सुनो चाचा, मुझे कुछ नकली सिक्के बनवाने हैं, क्या तुम बना दोगे? ऐसे सिक्के बनाना कि कोई पहचान न सके। अरे मीरा, ये तो गलत बात है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर किसी को पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। ये लीजिए, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दे रही हूँ। बस नकली सिक्के बना दीजिए ताकि मैं बहुत से लोगों में बांट सकूं और महाराज को मेरी दयालुता दिखाई दे। आपको सजा नहीं होगी, मैं इस बात का वचन देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर मुझे इसके इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो मैं नकली सिक्के बना दूंगा। लोहार को थोड़े से सिक्के देकर मीरा बहुत सारे नकली सिक्के बनवा लेती है और गांव के चौपाल पर जाकर बांटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गौरी जब उठी, अब जल्दी से राजा का धन लेकर सभी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर दूंगी ताकि सबका भला हो। गौरी अपने धन की पोटली ढूंढती है पर उसे पोटली वहां नहीं मिलती। ये क्या? मैंने तो धन की पोटली यहाँ रखी थी, अब कहाँ चली गई? लगता है मेरी पोटली चोरी हो गई है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं गांव वालों की मदद नहीं कर पाई तो शायद मैं ये परीक्षा भी हार जाऊंगी। नहीं, मुझे किसी भी तरह गांव वालों की मदद करनी ही होगी। इतना सोचकर गौरी जमींदार के पास जाती है। सेठ जी, क्या आपके पास कोई काम मिलेगा मुझे, ताकि मैं धन कमाकर किसी गरीब का भला कर सकूं? अरे तू कुछ नहीं कर सकती है। देख तेरी बहन को कितनी चतुर है और तू काम मांग रही है। मैं मेहनत पर यकीन करती हूँ। जमींदार साहब, आप मुझे कोई काम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत दिन हो गए हमारे घर की अच्छे से सफाई नहीं हुई है, तो तुम घर की सफाई कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। गौरी सुबह से शाम तक सेठ के यहाँ काम करती है। शाम को जिम्मेदार के पास जाती है जिससे जमींदार उसे 3 सिक्के देता है। मीरा 3 सिक्के लेकर गांव की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक गांव वाला दिखाई देता है जो फूट फूट कर रो रहा था। क्या हुआ काका, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसे इलाज के लिए वैद्य के पास नहीं ले जाया गया तो वो मर सकता है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैं बूढ़ा और लाचार हूं, अब मैं क्या करूं? अरे आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए कुछ पैसे। आप इन्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए ले जाइए। किसी की जान पैसों की कमी से जाने देना बड़ा पाप होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। वह पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब तो मेरे ये पैसे भी गए, इतनी मेहनत से कमाए थे, पर अगर मैंने नहीं दिए होते तो उस बच्चे की जान चली जाती। अब राजा के समक्ष में क्या उत्तर दूंगी कि मैंने सारे धन का क्या किया? वहीं दूसरी तरफ मीरा पूरे गांव में नकली सिक्के बांट देती है। सच में मीरा बेटी, तुम बहुत महान हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इससे बढ़कर पूरे गांव में कोई नहीं है। मीरा, तुम अवश्य ही रानी बनने के काबिल हो। ये सब कितने बेवकूफ हैं, इन्हें क्या पता ये सब नकली सिक्के हैं। लोग नकली सिक्के भी नहीं पहचान पाए। लगता है कुछ दिन तक कोई नहीं पहचान पाएंगे जो मैंने दिया वो नकली सिक्का है। फिर मेरी राजकुमार से धूमधाम से शादी हो जाएगी, फिर भले ही पता चले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगली सुबह सभी फिर दरबार में उपस्थित होते हैं। अच्छा, तो बताओ, तुम दोनों ने मेरे धन का कहां-कहां और कैसे उपयोग किया? महाराज, मैंने वो धन ले जाकर सभी गांव के गरीब दुखियों में बांट दिया है, जिन्हें एक वक्त का भी खाना मिलना मुश्किल था। मैंने उन सभी को वो धन दे दिया है। वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया मीरा। धन हमेशा गरीब दुखियों को देना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में थोड़ा आराम आए। और गौरी, तुमने अपना धन कहाँ इस्तेमाल किया? महाराज,
जो आपने धन दिया था वह तो चोरी हो गया था। तो मैंने एक सेठ के यहाँ जाकर काम किया और जो धन मुझे मिला उसे मैंने एक मजबूर बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि उसका बेटा बीमार था। अगर मैंने पैसे ना दिए होते तो शायद उसका बच्चा मर जाता। इसलिए मैंने मेहनत करके जो धन कमाया वो एक गरीब को दान में दे दिया। ये झूठ बोल रही है महाराज। मुझे नहीं लगता दीदी ने ऐसा कुछ किया होगा। दीदी ने वो सारा धन छुपाकर अपने पास रख लिया होगा। ये तू क्या बोल रही है मीरा? मैं तेरी बहन हूँ, तू मुझे अच्छे से जानती है, फिर ऐसा क्यों बोल रही है? आप मेरी बहन हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। महाराज, उसने खुद ही सारा धन चुराकर अपने पास रख लिया होगा, क्योंकि बचपन से ही उसे धन से बहुत प्रेम था और मैं उसकी बहन हूँ तो मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। गौरी, तुम ये परीक्षा भी पास नहीं कर पाई और तुम्हारी बहन इस तीनों परीक्षा में जीत गई है, इसलिए तुम्हें आजीवन दासी की सजा मिलेगी और तुम आज ही काम पर लग जाओ। सैनिकों, इसे ले जाओ। और मीरा, तुम्हारी शादी कल राजकुमार से धूमधाम से कर दी जाएगी, ये मेरा आदेश है। अरे वाह, अब तो मैं इस राज्य की रानी बन जाऊंगी। तभी मंत्री बोलता है, महाराज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जरूर कुछ दाल में काला है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चुप हो जाइए मंत्री जी, जो भी है परिणाम हमारे सामने है, इसमें दिखाई देने वाली कौन सी बात है। आप जाइए और जाकर राजकुमार की शादी की तैयारी करिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो ईमानदारी से तीनों प्रतियोगिता में भाग लिया था, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मीरा जो इतनी आसानी से जीत गई, उसने ये सब कैसे किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर उसने कुछ गलत किया है, मुझे उसे रोकना चाहिए। वह यह सब सोच ही रही थी, तभी एक सैनिक गौरी के पास आता है। गौरी, तुम दिल की बहुत नेक हो। कल जो तुमने बुजुर्ग आदमी की मदद की थी वो मेरे पिताजी थे। अगर तुमने कल वो सिक्के मेरे पिताजी को ना दिए होते तो शायद मेरा छोटा भाई इस दुनिया में न रहता। आज मुझे पता चला कि तुमने सच में 3 सिक्के मेरे पिताजी को दिए, जिससे मेरा भाई बच गया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पर आप मेरी क्या मदद करोगी? मैं तो अब यहाँ की दासी हूँ। कल तो राजकुमार की शादी भी है। अभी शादी होने में समय है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल देता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सैनिक गौरी को महल से बाहर निकाल देता है। गौरी निकल पड़ती है। मुझे इसका पता लगाना होगा कि मीरा ने ऐसा क्या किया होगा, और हाँ, उसी ने मेरा धन चुराया होगा। वो लालच में आकर कुछ भी कर सकती है। मुझे ये सब सबके सामने लाना ही होगा कि मीरा ने गलत रास्ते से तीनों परीक्षाएं पास की हैं। गौरी निकल पड़ती है। तभी उसे वो लोग दिखते हैं जिसकी मीरा ने मदद की थी। वह उसके पास जाती है और बोलती है, नमस्ते चाचा जी, क्या बात है? आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे, वो मीरा है ना, उसने मुझे 4 सोने के सिक्के दिए हैं और सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत से लोगों को दिए हैं। ये सुनकर गौरी सोच में डूब जाती है। उसके पास इतने सिक्के कहाँ से आए? अगर हम दोनों के सिक्के मिलाएं तो भी इतने सिक्के नहीं होते। कुछ गड़बड़ है। अच्छा चाचा जी, आप मुझे वो सिक्के दिखा सकते हो? वह आदमी उसे अपने सिक्के दिखाता है, जिसे हाथ में लेते ही मीरा को पता चल जाता है कि ये सिक्के नकली है। जो राजा ने सिक्के दिए थे वो ऐसे नहीं थे। वह उन सिक्के को लेकर सुनार के पास जाती है। हाँ बेटी, तुम्हारा शक बिल्कुल है, ये सारे सिक्के नकली हैं। बस फिर क्या था, पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि मीरा ने सबके साथ छल किया और फिर ये बात राजा तक भी पहुंच गई। महाराज, मेरी बहन मीरा ने सबके साथ छल किया है। उसने सभी लोगों को नकली सिक्के दिए हैं। और फिर पूरी बात गौरी राजा को बताती है। अच्छा, ऐसी बात है। सुनो मीरा, तुमने पहली परीक्षा धोखे से जीती, दूसरे में तांत्रिक के जादू से उस कटोरे का असर तोड़ा और तीसरे में असली धन छुपाकर नकली बांटा। ये सब गलत है, तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। विजेता गौरी है, ना कि मीरा। सैनिकों, मीरा को ले जाओ और इसे कारावास में बंद कर दो।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने गलती कर दी। मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी चालाक लड़की इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। महाराज, मेरी बहन को आजीवन कारावास की सजा मत दीजिए। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहन ने हमारे साथ और राज्य के साथ षड्यंत्र किया, फिर भी तुम उसे माफ क्यों कर रही हो? महाराज, ये मेरी इकलौती बहन है। मैंने माँ को वचन दिया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी। उसे यूं कारावास में नहीं छोड़ सकती। बहुत बढ़िया, सच में तुम्हारे अंदर दया है, इसलिए मैं तुम्हें इस राज्य की रानी बनाऊंगा और तुम्हारी बहन को भी माफ कर देता हूँ। उसका दोष का फल ईश्वर उसे देगा। और मीरा, तुम अब से राजमहल के आसपास भी मत आना। चली जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं लालच में आ गई थी। मैं रानी बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जलन की थी। अगर तुम रानी बन जाओगी तो मैं दासी बन जाऊंगी, इसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो भगवान के लिए। तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें महाराज से बचाने के लिए विनती की और आज तुम्हें आजाद कराया है। पर सुधर जाओ, अब भी वक्त है। ईमानदारी से जीवन जियो, मेहनत पर यकीन रखो। ऐसे बैठे बैठे कोई राजा या रानी नहीं बन जाते। मीरा को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और फिर वह राजमहल से चली जाती है। राजा धूमधाम से गौरी और राजकुमार का विवाह कराते हैं।